हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल ट्रैवलर चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम सभी जाने अनजाने में कभी न कभी कर ही देते हैं, जिनसे आपकी हमारी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी गलतियों को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि यह फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है क्रेडिट कार्ड्स। लोग बैंक या फाइनेंस कंपनी से क्रेडिट कार्ड बनवाकर अपनी वित्तीय स्थिति को बहुत अच्छा समझते हैं। जितनी बड़ी क्रेडिट लिमिट उतनी ही अच्छी आर्थिक स्थिति। जरा इसके दूसरे पहलू पर भी ध्यान दें। क्रेडिट कार्ड मुफ्त में नहीं मिलता, इसकी वार्षिक फीस देनी होती है, जो छोटे से छोटे क्रेडिट कार्ड की भी 500-600 रुपये या 1000 रुपये तक और जीएसटी भी होती है। और अगर कोई बड़े ब्रांड जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्लैक कार्ड या टाइटेनियम कार्ड आदि ले रखे हैं तो फीस कई हजार रुपये होती है। अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड की फ़ीस तो $10,000 यानी कि 7,60,000 रुपये है। इससे खरीदारी भी ब्रांडेड शोरूम में ही होती है और क्रेडिट रोल ओवर करने पर 3% महीना ब्याज देना होता है, जो साल में लगभग 40% हो जाता है। डिफ़ॉल्ट होने पर 500 से 10,000 तक का फाइन कार्ड के स्टेटस के हिसाब से देना होता है। सोचिए यह क्रेडिट कार्ड आपके फाइनेंशियल स्टेटस को कहां लेकर जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कैसीनो। कैसीनो क्लब यानी कि जुआ घर दुनिया के तमाम देशों में, टूरिस्ट शहरों में देखने को मिल जाएंगे। लोग इन कैसीनो क्लब की मेंबरशिप लेते हैं और अच्छी खासी रकम फीस के रूप में दे देते हैं और उम्मीद करते हैं इस कैसीनो क्लब से बहुत अमीर बनकर निकलेंगे। लास वेगास, पेरिस, हांगकांग, बार्सिलोना, साओ पालो में ही अरबों डॉलर साल भर में लोग बर्बाद कर देते हैं और अमीर नहीं बन पाते। इस खेल में अमीर बनना है तो केवल कैसीनो क्लब के मालिक को, जो चालाकी से नए मेंबर को शुरू के 5 दाव जिता देता है, और जब दाव खेलने वाले के मन में लालच जाता है तब उसके बाद शुरू होता है हार का सिलसिला और अंत में वह मेंबर कंगाल बनकर क्लब से निकलता है। मुझे किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कैसीनो, लॉटरी आदि से लाखों करोड़ों रुपए जीते हों और फिर वह उद्योगपति बन गया हो। आप बहुत समझदार और विज्ञ हैं। जरा सोचिए कि यदि चौपड़ भी शकुनी की हो, पासे भी शकुनी के हों और खेलने वाला भी शकुनी ही हो, तब धर्मराज का भी क्या हाल होना है। तीसरी बड़ी गलती होती है धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड, तांत्रिक टोटके। हिंदुस्तान में रहकर हम सभी किसी न किसी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं और इन आस्थाओं से जुड़े रहने के लिए और धर्मपरायण समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए हम सभी अच्छी खासी फिजूल खर्ची बिना सोचे समझे कर देते हैं। हमारे धर्मगुरु पंडित जी, मुल्ला जी, फादर जी जनता की धर्मांधता का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और खूब अच्छी खासी दौलत से अपनी तिजोरी भरते रहते हैं और उनके शिष्य शागिर्द आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, अगर यह धर्म के ठेकेदार कुछ कर सकते तो इनमें से बहुत से खुद जेल में सरकारी मेहमान क्यों होते। अगर ज्योतिष विद्या से कुछ जाना जा सकता तो देश के सबसे महान ज्योतिषाचार्य इनकम टैक्स का छापा क्यों झेलते। इन्हें सबसे अमीर आपकी ही मूर्खता ने बनाया है। अगर तांत्रिक अनुष्ठानों से व्यवसाय अच्छा चलता तो सबसे पहले ये लोग अपना व्यवसाय ही चलाएं। क्यों गली गली बाबा जी के पोस्टर लगे मिलते हैं।
अगर आर्थिक तरक्की करनी है तो अंधविश्वासों से पिंड छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। अब चौथी सबसे बड़ी गलती होती है व्यसन। हम में से बहुत से लोग उल्टे सीधे व्यसनों पर खूब खर्चा करते हैं, जैसे शराब पीना, गुटखा, तंबाकू खाना आदि। इनसे न सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है बल्कि सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। इन व्यसनों के चक्रव्यूह में फंसा इंसान व्यवसाय से, नौकरी से पैसा कमाता है, कुछ रकम शराब में, सिगरेट में, गुटखे में खर्च करता है और फिर जब सेहत बिगड़ने लगती है तो जमा किए हुए रुपए अस्पतालों में खर्च कर देता है और अंत में दौलत भी चली जाती है और सेहत भी। यानी कि शॉर्ट टर्म गेन विद लॉन्ग टर्म पेन। आश्चर्य की बात तो यह है कि सन 2020 के कोविड पेंडेमिक के लॉकडाउन में देखने को मिली मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर से ज़्यादा भीड़ शराब के ठेकों, दुकानों पर। एन्जॉयमेंट जरूर करिए पर आर्थिक तरक्की के लिए व्यसनों से पिंड छुड़ाइए। अब आते हैं एक और बड़ी गलती, पांचवी गलती पर, जो है चैरिटी फंड। Alex.com के अनुसार चैरिटी फंड दुनिया का सबसे बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, जिसमें दुनिया की सारी आबादी मिलकर साल भर में 5 अरब डॉलर की रकम बर्बाद करती है। इनमें हम और आप भी शामिल हैं, जो कभी किसी धार्मिक संस्था को राहत बचाव कार्य के लिए चंदा दे देते हैं। आज से लगभग 2.5 दशक पहले इथियोपिया के अकाल भुखमरी के शिकार बच्चों के सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड बना था, जिसमें खूब दिल खोलकर दुनिया भर के लोगों ने और सभी देशों ने दान दिया। आज भी इथियोपिया की आधी से ज़्यादा आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है और उस चैरिटी फंड के ट्रस्टी, मैनेजर आदि प्राइवेट जेट विमान, हेलीकॉप्टर, लैम्ब्रोगिनी जैसी गाड़ियों के मालिक हैं। सोचिए, आपके दिए हुए दान पुण्य की राशि से वास्तव में किसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और जो गरीब हैं उन तक क्या पहुंचा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने ग्रुप में सभी के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।